नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कल यानी कि 27 अगस्त को भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ लागू हो जाएगा। लंबे वक्त से इस टैरिफ पर बहस चली आ रही है। अमेरिका ये कोशिश में लगा रहा कि भारत उसके आगे झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब भारत पर कल से अतिरिक्त टैरिफ लागू हो जाएगा। इसके साथ ही भारत वो देश बन जाएगा जो ब्राजील के साथ अमेरिका के भारी टैरिफ को झेलेगा। अब भारत के पास इस टैरिफ से बाहर और टैरिफ के बाद अपनी मजबूती बनाने के लिए 4 विकल्प हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल रूस के साथ बढ़ते व्यापार से नाराज अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया था। पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा था और इसके बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद ये टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। हालांकि रूस के साथ अमेरिका की बातचीत के बाद ये माना जा रहा था कि अमेरिका भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ पर विचार कर सकता है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिका ने भारत को एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो 27 अगस्त से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, यानी भारत से कुल 50% टैरिफ वसूल करेगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि यह शुल्क रूस की सरकार से उत्पन्न संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों के जवाब में लगाए जा रहे हैं। नोटिस में कहा गया कि दस्तावेज में दिए गए शुल्क भारत से आयातित सामानों पर लागू होंगे, जो 27 अगस्त से प्रभावी होंगे। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्यों नहीं बन पाई। दरअसल अमेरिका से ट्रेड डील अटकनों के पीछे कई वजह है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भारत सरकार को मंजूर नहीं है, क्योंकि भारत की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा अमेरिका ट्रेड सरप्लस का मुद्दा उठाकर टैक्स कम करने की बात कर रहा है। अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस $5 अरब के पार है और ट्रंप की कोशिश इसको कम कर अपनी कंपनियों के लिए भारत का बड़ा बाजार खोलने की है, ताकि ट्रंप अपने मन मुताबिक ट्रेड डील कर सके। हालांकि भारत सरकार इसके पक्ष में नहीं है, इसलिए ट्रेड डील अटका हुआ है। तो उसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। अमेरिका रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाकर रूस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि रूस यूक्रेन के साथ समझौता करने को तैयार हो जाए। यही नहीं, कल पीएम मोदी ने भी इस टैरिफ वॉर पर साफ शब्दों में अमेरिका को जवाब दे डाला है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय सामान पर 50% अमेरिकी टैरिफ का असर चाहे जितना भी हो, उनकी सरकार अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों की रक्षा हर हाल में करेगी। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के दबाव में सरकार झुकेगी नहीं। भारत ब्रिटेन, ईयू और आसियान जैसे दूसरे देशों से ट्रेड डील पर बात कर रहा है। किसानों और छोटे उद्योगों का हित केंद्र सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन वो इसे सहन करेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित राजनीति किस प्रकार हो रही है, ये आप सभी देख रहे हैं। मैं अपने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों और पशुपालकों से कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों को कोई नुकसान नहीं होने देगी। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों से स्वदेशी अपनाओ अभियान को एक बार फिर मजबूती से आगे बढ़ाने की भी अपील की। फिलहाल भारत के पास ट्रंप के इस टैरिफ से लड़ने के कई विकल्प भी हैं, जैसे कि पहला, नए बाजारों की तलाश। अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के चलते भारत को यहां निर्यात करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत अमेरिका बाजार के नए विकल्पों की तलाश तेज कर सकता है, खासकर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों से अपने निर्यात में इजाफा करते हुए भारत को व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इससे अमेरिका पर निर्भरता तो कम होगी ही, बल्कि टैरिफ के असर को भी कम करने में मदद मिलेगी। और देखा जाए तो पिछले कई वक्त से चीन भी भारत पर अपना फोकस बनाए हुए है। दूसरा विकल्प है रूस के साथ नई व्यापार रणनीति। जैसा कि अमेरिका भारत के द्वारा की जा रही रशियन ऑयल की खरीद के चलते खफा है और किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं है, वहीं रूस लगातार भारत को यह भरोसा दिला रहा है कि भारतीय सामानों के लिए रशियन मार्केट खुला हुआ है। तो भारत रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकता है, ताकि वैकल्पिक व्यापार व्यवस्थाएं जैसे कि रुपए, रूबल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करना बनाया जाए, जो अमेरिकी टैरिफ और सख्ती के असर को कम करने में मददगार हो। रूस के अलावा भारत वेनेजुएला या अफ्रीका जैसे दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट के नए स्रोत तलाश कर सकता है। हालांकि इससे बढ़ने वाली लॉजिस्टिक्स और लागत के एक चुनौती बन सकती है, लेकिन भारत अपना घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाकर राहत पा सकता है। तीसरा, घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन। सरकार प्रभावित सेक्टर को राहत पैकेज या टैक्स में छूट
छूट देकर समर्थन दे सकती है। और इसके अलावा स्वदेशी को बढ़ावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पाद की मांग बढ़ाने की भी अपील की है। इससे कंपनियों को घरेलू बाजार मिलेगा और निर्यात पर निर्भरता भी कम होगी। फिलहाल कल से अब भारत पर यह टैरिफ लागू होना है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कल तक कोई नया फैसला आ सकता है या फिर नहीं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।